Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं स्टक हो गए हैं, आपके पार्टनर स्टक है, रिलेशनशिप में चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। और आज की रीडिंग को सिर्फ हम कैंडल वैक्स से चेक नहीं करेंगे, बल्कि हम आज की रीडिंग को टैरो से भी रिकन्फर्म जरूर करेंगे। सो जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और मैं आपको बताऊंगी कि आपका ये जो रिलेशनशिप है ये स्टक क्यों है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपका ये जो रिश्ता है ये स्टक क्यों है। देखिए, आपके इस रिलेशनशिप में पहले तो आप दोनों की इंटेंशंस का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, स्पेशली आपके पार्टनर की। और उसके बाद ही हम इस चीज के कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों। देखिए, आपके रिलेशनशिप में ना सब चीजें बहुत फ्लो में थी जब आपके रिलेशनशिप में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। चीजें ऐसी थी कि आपके पार्टनर आपको प्रपोजल देने के लिए तैयार थे, कमिटमेंट देने के लिए तैयार थे, और आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई पर्दा नहीं था, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे हर एक चीज शेयर करते थे। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता था कि अगर उन्होंने आपसे कोई बात अपनी छुपा ली, तो इसका मतलब ये होगा कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा आपके पार्टनर मॉरली कॉन्शियस थे। लेकिन अचानक से आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए। आपने भी अपने पार्टनर को पूरी स्पेस दी। आपने अपने पार्टनर को कभी बांधने की कोशिश नहीं की। आपने अपने पार्टनर को उड़ने के लिए खुद सपोर्ट किया, ताकि वो अपने हर सपने को पूरा कर पाए, ठीक है। बस आप उनसे अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो थी लॉयल्टी। और आपको ये सब कुछ देखकर, जो कुछ भी आपके रिश्ते में हुआ उसको देखकर ये फील हो रहा है कि आपकी एक एक्सपेक्टेशन को भी आपके पार्टनर पूरा नहीं कर पाए। आपके पार्टनर ने आपकी तरफ लॉयल्टी पे ही नहीं की, ठीक है। ये चीज आपको फील हो रही है। इस रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत ज्यादा थॉटफुल है, बहुत सारी चीजें आप सोचते हैं। और आपको इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स अपनी तरफ से लगाने भी पड़े। आपने अपने पार्टनर को बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की, लेकिन आप इसी चीज से तो सबसे ज्यादा हैरान हुए कि जब आप अपने पार्टनर को, अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए चीजों को समझा रहे थे, तब आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। जहां पर आपके पार्टनर अपनी लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस आपको पूछ कर लिया करते थे या आपके साथ डिस्कस करके लिया करते थे, वहीं पर आपके पार्टनर ने आप दोनों की लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन आपके साथ डिस्कस ही नहीं किया। और इस रिलेशनशिप की जो प्रोग्रेसिव एनर्जीज थी वो कहीं ना कहीं रुक गई, और आपके मन में आपके पार्टनर को लेकर बहुत सारे डाउट्स उत्पन्न हो गए। आप ये नहीं समझ पा रहे हैं आज तक भी कि जो आपने अपने पार्टनर का पहले चेहरा देखा जब आपके पार्टनर आपके साथ थे, क्या वो उनका असली चेहरा था, या फिर जो अब आपके पार्टनर आपके साथ बिहेव कर रहे हैं ये आपके पार्टनर का असली चेहरा है। ये चीज की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आपको। आप दोनों के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको सबके सामने कमिटमेंट देने के लिए तैयार थे। आप दोनों का ये रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड था। किसी तीसरे इंसान की जगह तो इस रिलेशनशिप में कभी थी ही नहीं। आप अपने पार्टनर को लेकर बिल्कुल सिक्योर्ड थे। आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे देंगे, और आपके जो पार्टनर थे उन्होंने अपने एक्शन से आपको इस चीज की रियलाइजेशन करवाई है।
लेकिन अगर आज मैं आपसे पूछूं कि आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ, तो आप ये चीज कहेंगे कि मैम रातों रात रिश्ता बदल गया, हमारे पार्टनर ही बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गए। देखिए, रातों रात तो कोई चीज नहीं बदलती है। आपके पार्टनर और आपके बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई वो कुछ टाइम से तो हुई होंगी, लेकिन आप उन चीजों को शायद समझ नहीं पाए। ये फिर आपके लिए वो चीजें बहुत नॉर्मल थी कि हर रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव आते हैं, और उसी तरीके के उतार चढ़ाव आपके रिश्ते में भी आए। सबसे पहली चीज जो आपके पार्टनर के अंदर चेंज हुई वो थी कि आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा फिकल माइंडेड हो गए। आपके पार्टनर के डिसीजंस में स्थिरता खत्म हो गई। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में सही डिसीजंस नहीं बना पाए। आपके पार्टनर के लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई अपनी लाइफ में। आपके पार्टनर धीरे धीरे बैलेंस खोने लगे। ठीक है। उसके बाद आपके पार्टनर ने अचानक से आपके साथ अपना नाता खत्म करना शुरू कर दिया। मतलब ऐसे नहीं किया कि उन्होंने आपको एकदम से भुला दिया। आपके पार्टनर आपसे झूठ बोलने लगे। आपके पार्टनर ने आपसे चीजें छुपाई। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा हीलियस हो गए। आपको कई चीजों पर डाउट भी हुआ। आपने अपने पार्टनर से बहुत सारी चीजें पूछने की कोशिश भी की, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको कुछ भी नहीं बताया। आपके पार्टनर के लिए ना ये कभी मायने नहीं रखता था कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, दुनिया क्या सोचती है, समाज क्या सोचता है। आपके पार्टनर को अगर किसी चीज से प्यार था तो वो आप दोनों के बॉन्ड से था, आपसे था। और अचानक से ही आपके पार्टनर के अंदर सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन तो ये आई कि आपके पार्टनर को अपनी सोशल इमेज की सबसे बड़ी टेंशन होने लगी। लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, दुनिया उनके बारे में क्या सोचेगी, समाज उनके बारे में क्या सोचेगा, ये सोच में सबसे बड़ा आपके पार्टनर के परिवर्तन आया। ठीक है। जहां पर आपके पार्टनर आपको सबके सामने कमिटमेंट देने के लिए तैयार थे, वहां पर आपके पार्टनर ये चीजों के बारे में सोचने लग गए कि उन्हें आपको सबके सामने कमिटमेंट देनी है कि नहीं, उनकी फैमिली इस चीज को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं, समाज इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। क्योंकि हर रिलेशनशिप में अलग अलग कंडीशंस होती हैं। कहीं पर सोशल ऑब्लिगेशन होती है, कहीं पर फैमिली का प्रेशर होता है, कहीं पर किसी और तरह का प्रेशर होता है। ठीक है। तो आपके पार्टनर उस प्रेशर के बारे में अब ज्यादा फील करते हैं, जिसकी वजह से आपका ये जो रिलेशनशिप है ना, ये क्रॉस रोड की सिचुएशन पर आकर खड़ा हो। ठीक है। जहां पर आपको सबसे बड़ा अकेलापन महसूस हो। आपने अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागकर उन्हें बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की, अपने पार्टनर को अपने प्यार का एहसास दिलाने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी कोई बात नहीं सुनी। ठीक है। और यहां से आपके रिलेशनशिप का एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो गया। एक ऐसा साइकिल आप दोनों के बीच में चैनलाइज हो गया, जो साइकिल आज तक खत्म नहीं हो पाया। आपके पार्टनर धीरे 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 आपसे दूर जाने लगे, डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बढ़ने लगा। आपने अचानक से अपने पार्टनर को इस तरह से खामोश देखा तो आपके मन में भी कई सवाल उठने लगे कि आपके पार्टनर खामोश क्यों हो गए हैं। क्या आपके पार्टनर का जो प्यार था वो दिखावा था? ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर निरंतर आपसे दूर होते चले। ठीक है। आप दोनों का रिश्ता इतना ज्यादा एस्टैब्लिश था, इतना ज्यादा आप दोनों एक दूसरे के ऊपर रिलाय करते थे कि आप दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि इस रिलेशनशिप में इस तरह का एक टर्निंग पॉइंट आएगा जो आपके रिलेशनशिप को इस तरह से तबाह कर दे। ठीक है। और वो जो टर्निंग पॉइंट है वो समझने में आपको बहुत टाइम लग गया। ठीक है। तब तक आपके पार्टनर की एनर्जीज इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी थी कि आप अपने पार्टनर को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझा ही नहीं पा रहे थे। आपने अपने पार्टनर को अगर कुछ उनकी सिचुएशन की रियलिटी बताने की कोशिश की है तो आपके पार्टनर ने आपकी बात को कंसीडर ही नहीं किया, आपके पार्टनर ने आपकी बात को समझा ही नहीं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पर अगर अपने पार्टनर को देखते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है वो व्यक्ति है ही नहीं जिनसे आपने प्यार किया था। आपके पार्टनर के अंदर इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ठीक है। आपके पार्टनर ने आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। आपके पार्टनर जब आपको अकेला छोड़कर एक नए राह पर आगे बढ़ रहे थे तो आपके पार्टनर को भी बहुत सारी पेन का सामना करना पड़ा है। अब आप में से कुछ लोग ये बात कहेंगे कि मैम ये पेन का सामना तो हमारे पार्टनर को करना ही था क्योंकि उन्होंने हमारे साथ एक गलत कर्मा क्रिएट किया था। बात वो नहीं थी। आपके पार्टनर जिस राह पर चल रहे हैं उस राह के बारे में आपके पार्टनर को कुछ भी नहीं पता, और आपके पार्टनर उस राह पर चलते हुए बिल्कुल अकेले हो गए हैं। और जैसे जैसे उनकी पेनफुल एनर्जीज बढ़ती रही
आपके पार्टनर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जीज में और ज्यादा एंटर करते गए, सेल्फ रियलाइजेशन के फेज में और ज्यादा एंटर करते गए। आपके पार्टनर को इस बात का एहसास हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है वो बहुत ही ज्यादा गलत है, उन्हें इस तरह से आपके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था, उनका जो तरीका था आपके साथ डील करने का वो गलत था। अब आपके पार्टनर को इस बात की रियलाइजेशन तो हो गई कि जो किया वो गलत किया, लेकिन अब इस चीज को सुधारना किस तरह से है, क्योंकि जल्दबाजी में एक डिसीजन बनाकर आपके पार्टनर आपसे दूर तो होने शुरू हो गए, लेकिन आपके पार्टनर ने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि वापस जाने का कोई रास्ता उन्हें मिल ही नहीं पाए। ठीक है, आपके पार्टनर इस टाइम पर भी बहुत ज्यादा अकेले हैं, मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके एक्शंस की रेपरकशन उन्हें भुगतनी पड़ रही है। आपके पार्टनर हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। अब आपके पार्टनर इस क्रॉस रोड की सिचुएशन पर क्यों आ गए? आपके पार्टनर और आपके बीच में ये क्रॉस रोड की सिचुएशन क्यों डेवलप हुई, इसके बारे में ना आपने ध्यान दिया ना आपके पार्टनर ने ध्यान दिया। लेकिन जब आपके पार्टनर आपसे दूर हुए, आपको कुछ कुछ आपके पार्टनर की सच्चाई का अनुभव होना शुरू हो गया, अपने रिश्ते की सच्चाई का अनुभव शुरू होना, आपके रिश्ते की सच्चाई का अनुभव आपको होने लगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज है, जिन लोगों को सिर्फ अभी तक यही पता है कि आपके पार्टनर जो है वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गए, लेकिन क्यों ट्रांसफॉर्म हुए ये समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको अगली एनर्जी बहुत ध्यान से सुननी है। देखिए, आप दोनों के रिलेशनशिप में ये जो परिवर्तन आया है ये यूनिवर्सल एनर्जीज की तरफ से नहीं आया। ठीक है, आपके इस रिलेशनशिप में जो ये चेंजेस आए हैं ये एक कार्मिक सिचुएशन की वजह से आए हैं। आप दोनों के बीच में एक थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट कर रही है, कईयों के केस में दो थर्ड पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं, कईयों के केस में ये तीन थर्ड पार्टीज हो सकती हैं, कईयों के केस में मल्टीपल थर्ड पार्टीज हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका कार्मिक साइकिल कितना स्ट्रांग। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है इसकी वजह से आपके पार्टनर एंट्रैप हो गए। ठीक है, और आपके पार्टनर के काम करने के तरीकों में परिवर्तन आने लगा। ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है इसने आपके पार्टनर को ट्रैप किया। अब आप ये बात कहेंगे कि मैम हमारे जो पार्टनर हैं वो कोई बच्चे थोड़ी ना है कि कोई इंसान उन्हें ट्रैप कर सकता है। ये ट्रैपमेंट जो हुई है वो किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हुई है, आपके पास्ट लाइफ के जो कर्म है आप दोनों के या आपके पार्टनर के, वो आप लोगों के सामने आकर खड़े हो गए हैं, जिसकी वजह से ये कार्मिक साइकिल चैनलाइज हुआ और आपके पार्टनर नेगेटिव पैटर्न्स का शिकार हो गए। आपके पार्टनर आज के टाइम पर बिल्कुल बदल चुके हैं। आपके पार्टनर एक डिनायल मोड में एंटर कर चुके हैं कि वो इस रिलेशनशिप के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके इस रिलेशनशिप को लेकर आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि आप उनसे इतने ज्यादा क्रोधित हैं कि आप उनके साथ इस रिलेशनशिप को नहीं निभाएंगे। अगर आपके पार्टनर अपने लाइफ की सच्चाई भी आपके सामने रखें तो शायद आप उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थॉट प्रोसेस कहाँ से आ रहा है? ये इस थर्ड पार्टी की तरफ से आ रहा है। अब आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों हुआ? पहली चीज, आप लोगों को इस रिलेशनशिप में बदलते पैटर्न्स जल्दी समझ नहीं आए, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया और उससे आपके पार्टनर की एनर्जीज काफी ज्यादा बदल गई। इसलिए जब भी आप अपने पार्टनर को कुछ समझाने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर आपकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। ये बात मैंने आपसे पहले भी बहुत बार कही है कि आपके पार्टनर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना वो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं लेकर आ सकता है अनटिल एंड अनलेस आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए। दूसरी बात यह है, ये जो थर्ड पार्टी है इसने अपनी बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह आपके पार्टनर की लाइफ में बनाई है। ये थर्ड पार्टी इस टाइम पर आपके पार्टनर की सबसे बड़ी सहयोगी बनी हुई है। आपके पार्टनर ना बहुत सारी एडवाइसेस इस थर्ड पार्टी से लेते हैं, और जो व्यक्ति आज के टाइम पर आपके पार्टनर की लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है वो पर्सन जो है उसके खिलाफ अगर आप कोई भी चीज बोलेंगे तो आपके पार्टनर आपका साथ क्यों देंगे, इस बात को सोच कर चले। ठीक है, आपके पार्टनर आपका साथ क्यों देंगे?
आपके पार्टनर की एनर्जीज को इस थर्ड पार्टी ने बदला है, वक्त वक्त पर बदला है, एक बार नहीं चेंज हुआ है, ये चेंजेस बार बार हुए हैं। इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया, आपके पार्टनर को सेल्फ डाउट की एनर्जीज में डाला, जिसकी वजह से आपके इस रिलेशनशिप की ग्रोथ रुक गई। इस थर्ड पार्टी की कंपैटिबिलिटी आपके पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर जो है वो इस थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज्यादा अफेक्शनेट है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे प्यार ना करते होते तो उनके अंदर वो जो तड़प आपकी तरफ आने की वो कभी किसी भी एनर्जी में पिक ही ना होती। अगर ये तड़प निकल कर आ रही है तो इसका मतलब आपके पार्टनर को आपसे प्यार तो है, लेकिन उनकी एनर्जीज को चेंज किया गया है। जब भी एनर्जीज पर वार होता है तो हमारे चक्रास इम्बैलेंस हो जाते हैं। बेस चक्र अगर इम्बैलेंस हो गया तो इमोशनली अपने आप को इंसान रिप्रेजेंट करना बंद कर देता है, अपने इमोशंस को दबाना शुरू कर देता है। अगर सेक्रल चक्र डिस्टर्ब हो जाता है तो आपके पार्टनर के अंदर एक तरह से डर उत्पन्न होता है, अपने ऊपर डाउट डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। और अगर सोलर प्लेक्सस चक्र डिस्टर्ब हो जाए तो इंसान को ना उम्मीद ही खत्म हो जाती है कि कुछ अच्छा भी हो पाएगा। अगर हार्ट चक्र पर आघात किया जाए जो कि सबसे लीस्ट होता है, वहां पर एनर्जीज ऐसी हो जाती हैं कि फीलिंग्स ही आप देखेंगे कि सामने वाले इंसान की खत्म हो गई। वो जबरदस्ती कोई इंसान आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके प्रति खत्म कर रहा है। और अगर थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है तो कम्युनिकेशन दोनों का बिल्कुल बंद हो जाएगा और इसी वजह से आपका ये रिलेशनशिप स्टक है। इस थर्ड पार्टी ने एनर्जीज की टर्म्स में आपके पार्टनर के ऊपर बहुत सारे आघात किए हैं। अब ये थर्ड पार्टी इतनी समझदार तो है नहीं कि ये इस तरह से चक्रास को बैलेंस इम्बैलेंस करे। ये थर्ड पार्टी जो एक्शंस ले रही है वो नेगेटिव एनर्जीज के सहारे ले रही है, और ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है ये चक्रास पर ही सबसे बड़ा आघात करती है, जिसकी वजह से इंसान की सोचने समझने की शक्ति ही कहीं ना कहीं चली जाती है। क्योंकि जो हमारी ये लाइफ है ना, ये इन चक्रास के बेस पर ही है। आपके पार्टनर आपको पहले ये नजर आते थे कि बहुत ही ज्यादा समझदार है, अपनी लाइफ के जितने भी डिसीजंस बनाते हैं बहुत समझदारी से बनाते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, आपके पार्टनर की वो समझदारी कहाँ चली गई। आप तो यही सोचते हैं ना कि अब आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ही मॉरली बहुत ही एथिकली सोच रहे हैं, वो आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, उन्हें अपने कर्मों के बारे में चीजें याद आ रही हैं। जब वो इस थर्ड पार्टी के साथ आगे मूव कर रहे थे तब तो उन्हें ये सारी चीजें याद नहीं आई। उसका कारण ये है कि उस टाइम पर आपके पार्टनर के चक्रास फ्री थे, आपके पार्टनर बहुत हद तक अपनी लाइफ के फैसले खुद बना सकते थे। लेकिन जब से ये थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आई है, इस थर्ड पार्टी ने धीरे 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 आपके पार्टनर के चक्रास को इम्बैलेंस कर दिया है। और इसका इम्पैक्ट सिर्फ आप दोनों के रिलेशनशिप पर नहीं आ रहा है, आप दोनों की लाइफ में इस चीज का इम्पैक्ट अलग अलग जगह पर आ रहा है। हेल्थ खराब हो सकती है, करियर खराब हो सकता है, ठीक है, जितना पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये रिलेशनशिप ने आप दोनों को बहुत ज्यादा ओवरबर्डन कर दिया और आपका ये रिलेशनशिप इस टाइम पर स्ट्रगलिंग एनर्जीज में है। आप भी अपने प्यार को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको जितना समझ आता है आप उस हिसाब से एक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी समझदारी की सिर्फ बात नहीं है, यहाँ पर एक्शन एंड राइट डायरेक्शन की बात है। आपने कितने एक्शंस लिए, आपने अपने पार्टनर की तरफ कितनी पिंक एनर्जी सेंड करने की कोशिश की, आपने कितनी अपने पार्टनर की तरफ पॉजिटिव एफर्मेशन सेंड करने की कोशिश की, आपने उन पॉजिटिव एफर्मेशंस को अपने अंदर ढाला, लेकिन वो चीज काम नहीं कर रही है क्योंकि चक्रास कंटिन्यूसली डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो वहां पर उस चीज की रोकथाम बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब क्या प्रॉब्लम है, ये चीजें आप में से कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, कुछ लोगों ने पहले भी सुनी होंगी, लेकिन ये जो टाइम है ना, ये आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल टाइम है। अब क्या है, आपका रिलेशनशिप फाइनल साइकिल में है। आपने बहुत साइकिल्स अपने पार्टनर के साथ देखे हैं जहां पर आपके पार्टनर ने इन आउट भी आपके साथ किया है, लेकिन अब ये रिलेशनशिप एक फाइनल साइकिल की तरफ को बढ़ रहा है जहां पर आपके पार्टनर की लाइफ से आप हमेशा के लिए एलिमिनेट हो सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग चीज हो सकती है, बट प्लैनेटरी पोजीशन कुछ इस तरह की बन रही है कि अगर अभी भी आपने इस थर्ड पार्टी को अपने रिलेशनशिप से एलिमिनेट नहीं किया,
या आप अपने पार्टनर को अपनी एनर्जीज में नहीं लेकर आए, तो आप इस रिलेशनशिप से एलिमिनेट हो जाएंगे। ये रिश्ता आपके हाथ से छूट जाएगा और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ जो भी फर्दर कमिटमेंट्स कर चुके हैं उन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आप में से बहुत सारे लोगों के लिए पेनफुल हो सकती है, लेकिन ये आपके रिलेशनशिप का सच है। 1010 पोर्टल आपके इस रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसकी वीडियो मैंने कल डाली थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी कि किस तरीके से आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज ऊपर नीचे हो रही हैं। इस थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप एक नेगेटिव पैटर्न में अटक गया है, जहां पर आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। अगर इस टाइम पर आप अपने पार्टनर से सिर्फ एक्सपेक्टेशंस रखेंगे और आप ये उम्मीद करेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले लें और फिर आप उनके लिए स्टैंड लेंगे, तो आपके इस रिलेशनशिप को कोई भी नहीं बचा सकता है। आपको इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा एक्टिव होना होगा। आपके पास टाइम यही 20-25 दिन का टाइम रह गया है, इसके ऊपर आपके पास इस रिलेशनशिप को बचाने का टाइम है ही नहीं। तो जाग जाइए, अगर इस रिलेशनशिप को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, अगर सच में अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, तो इस रिलेशनशिप के लिए आपको स्टैंड लेना ही होगा, नहीं तो पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, सो आई होप आपको बहुत सारी एनर्जीज क्लियर हुई होंगी कैंडल वैक्स से। अब हम टैरो से भी ज़रूर चेक करेंगे कि ये जो रिलेशनशिप है ये कहाँ स्टक हो गया है, तो आपको उससे भी बहुत सारी चीज़ों पर क्लैरिटी मिल जाएगी। आइए जानते हैं कि आपका ये रिलेशनशिप कहाँ स्टक हो गया है, आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है, आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। आइए जानते हैं टैरो से कि आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द टावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। देखिए, आपका ये रिलेशनशिप स्टक क्यों है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में एक ऐसा साइकिल चैनलाइज हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन का दौर स्टार्ट हुआ और अब यही साइकिल बार बार रिपीट होकर अपने फाइनल डेस्टिनेशन की ओर है, जहां पर ये सेपरेशन परमानेंट होने जा रहा है। आप दोनों इस साइकिल को ओवरकम ही नहीं कर पाए, इसलिए ये साइकिल इतना बड़ा होता चला गया। आपके इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक टावर मोमेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे पर सिर्फ इल्जाम ही लगा रहे हैं। इल्जाम लगाने से ये टावर मोमेंट खत्म नहीं होगा। आप में से तो कुछ लोगों ने ये चीज मान ही ली है कि ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। ब्रेकअप वाली सिचुएशन में आप सच को समझ ही नहीं रहे हैं। सच अगर आपके सामने भी है, तब भी आप उस सच को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं है। इस वजह से भी आपका ये रिलेशनशिप स्टक है। आपके पार्टनर क्या अपनाएंगे, उनके सामने तो सच निकल कर ही नहीं आता है, वो तो इस थर्ड पार्टी पर ही यकीन करते रहते हैं। तो वो इस सच को क्या समझेंगे और क्या अपनाएंगे। आप दोनों डे ड्रीमिंग की एनर्जीज पे हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि ईश्वर आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, आप दोनों फ्यूचर में एक साथ होंगे। आपके पार्टनर को भी ऐसा ही लगता है। एक्चुअली आपके पार्टनर की ये एनर्जीज तो आपकी वजह से चैनलाइज हुई हैं। आपने हमेशा अपने पार्टनर की तरफ को इस तरह की एनर्जीज प्रोजेक्ट की हैं कि अगर ईश्वर चाहेंगे तो आप दोनों का रीयूनियन होगा। अब आपके पार्टनर को भी ऐसा ही लगता है कि अगर ईश्वर चाहेंगे तो रीयूनियन होगा। अगर सिर्फ चाहते ही रह जाएंगे तो रीयूनियन कैसे होगा जब कोई कर्म ही नहीं कर रहा है। और यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक ऐसी थर्ड पार्टी है जो हमेशा एक्शन की स्टेट में रहती है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छे से बनाई हुई है। ये थर्ड पार्टी हमेशा अलर्ट रहती है कि आपके पार्टनर क्या एक्शन ले रहे हैं, उनकी एनर्जीज में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। ये थर्ड पार्टी बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है।
ये थर्ड पार्टी ये शो करने की कोशिश करती है कि आपके जो पार्टनर है उनके प्रति ये थर्ड पार्टी कंप्लीटली डिवोटेड है और बहुत शिद्दत से आपके पार्टनर को चाहती है और आपके पार्टनर का हमेशा भला ही चाह रही है ये थर्ड पार्टी, जबकि असली चेहरा इस थर्ड पार्टी का कुछ और है। और इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बना दिया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म ही नहीं हो पा रही है। आप दोनों एक दूसरे से बात तो करना चाहते हैं लेकिन बात कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी और की ऑब्सेशन ने आप दोनों को स्टक कर दिया है। आप जब भी इस रिलेशनशिप में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, आप ब्लॉक्ड फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप विक्टिमाइज्ड हैं। और जब आपके पार्टनर कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें भी सारे रास्ते बंद नजर आते हैं, वो भी अपने आप को ब्लॉक्ड महसूस करते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ज्यादा गलत हो रहा है। तो ये जो आपका रिलेशनशिप है ना, ये बहुत टाइम आप दोनों का ले चुका है, बिकॉज आप दोनों के दोनों बहुत ही इल्यूजन की एनर्जीज में रहे हैं। आप दोनों की इमोशनल नीड्स एक दूसरे के साथ नो डाउट जुड़ी हुई हैं, लेकिन पहले आपकी जो ये रेस है ना आपकी, इसमें आप दोनों की गाड़ी छूटती चली जा रही है। आप दोनों एक दूसरे से अलग होते चले जा रहे हैं। आप दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि आप दोनों के इस रिश्ते में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ठीक है, तो इस वजह से ये रिलेशनशिप स्टक है। और खूबसूरत बात आप दोनों के रिश्ते की ये है कि आज चाहे आप दोनों के बीच में जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस रिश्ते की एक नई शुरुआत दोनों ही करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने आप को आप दोनों ने कहीं ना कहीं बाउंड किया है। आपके पार्टनर को तो चलो इस थर्ड पार्टी ने बाउंड कर दिया है, आपने अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से खुद को बाउंड कर लिया है। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन की वजह से आपका ये रिलेशनशिप स्टक है और ऑलमोस्ट अपने फाइनल फेज में है, जहां पर आपकी एलिमिनेशन होना तय है। अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि मैम आप हमें डरा रही हैं। मैं आपको नहीं डरा रही हूँ, आप अगर इसी इल्यूजन में रहना चाहते हैं तो रहिए। 1 महीने के बाद तो पता लग ही जाएगा कि आपके रिश्ते का फेट क्या है। अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं, अपने इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, अपने रिश्ते को लेकर सच में सिंसियर हैं आप, तो अपने रिश्ते को लेकर एक्शन की स्टेट में आ जाइए। आपको खुद को एलिमिनेट होने से बचाना है। अपने पार्टनर को उनकी एनर्जीज में ले आइए, इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट कीजिए, अपने रिश्ते को आप एक नए दौर में लेकर आए। उसके लिए आपको अपने पार्टनर के लिए, अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके इस रिलेशनशिप में किस तरह के उतार चढ़ाव आ रहे हैं। ये थर्ड पार्टी एलिमिनेट अब हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है, आपका ये रिलेशनशिप रिवर्स किस तरह से होगा। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है, तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आइए जानते हैं। तो पहला मैसेज है, आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर को पता था कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर को नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड दिस। उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया, उन्होंने इस तरह के एक्शंस क्यों लिए, आपके पार्टनर को कोई बात समझ ही नहीं आई। आई लव यू एज यू आर। आपके पार्टनर आपसे मोहब्बत करते हैं, जैसे आप हैं वैसी ही आपके पार्टनर आपसे मोहब्बत करते हैं। आई एम नॉट ओवर यू। आपके पार्टनर ने आपको भुला नहीं दिया है। आपके पार्टनर आज भी आपको बहुत याद करते हैं और चाहते हैं कि आप उनके जीवन में वापस आ जाएं। वी आर मेड फॉर ईच अदर। आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। आपके पार्टनर अपने दिल की बात आपसे नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन शायद उन्हें फेवर नहीं कर रही है।
लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। आपके पार्टनर आपके साथ अपनी इस नई जर्नी को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। जो कुछ पास्ट में हुआ वो चाहते हैं कि आप उस चीज़ को भुला दें। आपके पार्टनर बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसे आप उन्हें लेकर जजमेंटल हो गए हैं। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो कुछ भी उन्होंने बुरा आपके साथ किया है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। देखिए, रिश्ता आपका है, आपको इसको बचाना है, बर्बाद होते हुए देखना है या अपने पार्टनर को पेनफुल एनर्जीज़ में देखना है या खुद भी उस पेन में आपको अपनी ज़िंदगी को स्पेंड करना है, चॉइसेस आपकी हैं, ठीक है? अगर आप इस टाइम पर चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको ही पहले स्टैंड लेना होगा और ये आखिरी मौका ही है। इसके बाद आपको चांसेस भी नहीं मिलेंगे। जितने चांसेस मिलने थे पास्ट में मिल गए हैं, अब और चांसेस नहीं मिलने वाले हैं। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।